हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आप देख रहे हैं लेसन ऑफ दिल से ऑन माय गिटार मेथड्स। आई रियली होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हमारे लेसन्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए हमारे बाकी के लेसन्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। आज का जो गाना है अपने आप में एक बहुत एक आइकॉनिक ऑल टाइम फेवरेट क्लासिक्स में से एक आता है A.R. रहमान जी द्वारा। और ऑनेस्टली सेइंग ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जो इस लेवल की पॉपुलैरिटी रखते हैं और सिर्फ दो कॉर्ड्स में होते हैं। Honestly saying 97-98% of the song is played on E major and E major। उसमें भी प्राइमरी जो है वो E major ही है। तो ध्यान से देखिए, गाना इजी है बजाने में गिटार पे, बट सिंगिंग के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़े, क्योंकि मैंने ये पूरा गाना लोअर ऑक्टेव में गाया है और A.R. रहमान जी जो हैं वो उसको हायर ऑक्टेव में ऊंचा गाते हैं। मैं उसी चीज़ को बस ऑपोजिट गा पा रहा हूँ और ये स्केल हो सकता है मेरे लिए कंफर्टेबल रही हो, इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगी, बट डू ट्राई इट। आप ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ये कर पाएंगे। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। अब कॉर्ड्स की बात की जाए तो ये गाना ई मेजर स्केल का गाना है और प्राइमरीली इस गाने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ई मेजर कॉर्ड, जो कि इस तरीके से हम प्ले करते हैं, देन ए मेजर कॉर्ड। ठीक है, अब इस गाने की जो मेन यूनिकनेस है ना वो है E7 कॉर्ड के कारण, क्योंकि बार बार में जो कॉम्पोजर है उन्होंने उस पर्टिकुलर सेवन्थ नोट को यूज़ किया है और वापस आए हैं, सेवन्थ नोट को यूज़ किया और वापस आए हैं। आप लोग एक इंट्रो रिफ समझते होंगे, आपने ज़रूर से सुने होंगे, ये गाने की एक तरीके से पहचान है ये। ठीक है, तो यही चीज़ आप कॉर्ड में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आप ई मेजर की शेप में से रिंग फिंगर हटा लेते हैं तो अब जो ये बचा हुआ शेप बनता है इसे हम बोलते हैं E7 कॉर्ड। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेवन्थ कॉर्ड, मेजर सेवन्थ, माइनर सेवन्थ एंड डोमिनेंट सेवन्थ। तो ये जो है ये डोमिनेंट सेवन्थ का एग्जाम्पल है। मेजर सेवन मतलब मेजर कॉर्ड, मेजर ट्रायड में आप 7वां नोट ऐड करते हैं। माइनर सेवन मतलब माइनर ट्रायड में आप माइनर का 7वां नोट, माइनर स्केल का 7वां नोट ऐड करते हैं। और डोमिनेंट सेवन मतलब मेजर में जो सेवन्थ नोट होता है हमारा, उसको हाफ स्टेप डाउन करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E7 कॉर्ड। तो ये बहुत बार यूज आ रहा है, लाइक इंट्रो में भी। तो इस टोन का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाने में होने को हम एक बार डी मेजर भी यूज कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो डी मेजर आप प्ले कर सकते हैं, बाकी मोस्टली द सॉन्ग इज रोमिंग अराउंड ई मेजर एंड समटाइम्स ऑन ए एज वेल। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कॉर्ड्स के हिसाब से तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। अब एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे लाइव सीखने के लिए, तो हम अपना ग्रुप लाइव कोर्स चलाते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे को 3 अलग अलग टाइमिंग के बैचेस हैं। आप कोई भी एक टाइमिंग चूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से और ज्वाइन करके मुझसे लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 पीपल डिपेंडिंग डे टू डे। और इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि हर पर्सन को इंडिविजुअली मैं गाइड कर सकूं कि आपको क्या लेसन करना है, इस वीक में आपका टास्क क्या होने वाला है। तो अगर आप एक गाइडेड मूवमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी लर्निंग में, तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइएगा और अपना इंटरेस्ट हमें बताइए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मे बी वी विल बी एबल टू कनेक्ट एवरी वीकेंड, और आपकी जो गिटार जर्नी है वो भी थोड़ा सा स्टेबल हो पाएगी। रिदमिक वे में बात की जाए तो इस गाने में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ये गाना टिपिकल 4/4 टाइम सिग्नेचर में है, लेकिन इस गाने को प्ले करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगलिंग स्ट्रमिंग बजाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नए प्लेयर हैं, बिगिनर हैं, तो आप इस गाने को सिर्फ डाउन डाउन्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको इसका स्टेप वाइज लेवल अप करते हैं। तो स्टेज 1 अगर हम देखें, अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो आप ये गाना सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स के साथ बजा सकते हैं। 4 डाउन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक्चुअली एंड इट विल साउंड गुड, ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब सा ऐसे अजीब लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना। तो यू कैन जस्ट डू डाउन स्ट्रोक्स। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार डाउन तो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल अप चाहिए, तो दूसरे केस में आप 8th नोट्स में, पहले हम क्वार्टर कर रहे थे 4, अब हम 8th करेंगे, मतलब 8 नोट्स, 8 डाउन स्ट्रोक्स हम लोग प्ले करने वाले हैं। और आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा कि आपको हर ऑल्टरनेट स्ट्रोक को थोड़ा सा लाइट हिट करना है और ऑल्टरनेट जो बचा हुआ है उसको हार्ड हिट करना है। तो कुछ ऐसा साउंड आपको आएगा, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी
हुआ हमारा स्टेज 2 या फिर ऑप्शन 2 इस गाने की रिदम के लिए। तीसरे पार्ट पे अगर आते हैं, अगर हम इसमें कोई स्ट्रमिंग पैटर्न यूज करना चाहते हैं तो फिर यू कैन यूज डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, दिल तो आखिर है ना, मीठी सी मुश्किल है ना पिया पिया। बट समटाइम्स हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा एक्यूरेट ना लगे, बट यू कैन यूज़ इट। अगर आपकी स्ट्रमिंग पैटर्न अच्छी है ये वाली, तो आप इसके थ्रू भी ये गाना प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टेज 4 की बात की जाए, थोड़ा सा और एडवांस बात की जाए, तो जो हमारा स्टेज 2 था जिसमें हम 8th नोट्स पे डाउन कर रहे थे, अब आप पाम म्यूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपने हथेली को ब्रिज के पास में रखकर इस तरीके का साउंड हमें जनरेट करना है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाम म्यूटेड साउंड, कि पाम से जो म्यूट होकर साउंड आ रहा है, तो इसमें आप ऐसा साउंड करेंगे तो ये थोड़ा सा और डीप साउंड देगा, जैसे गाने का जो बेस चल रहा है ना वो भी एक ऐसा ही कुछ रेप्लिकेट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द स्टार्ट। जो इंट्रो है गाने का वो मैंने इसी तरीके से प्ले किया है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, और उसके बाद फिर भी अगर और थोड़ा सा कुछ मसाला डालना है तो हम चक भी ऐड कर देंगे। सो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 and 2 and 3 के बाद अप डाउन अप भी ऐड कर रहा हूं एक। तो बीच में अप्स भी मैंने ऐड किए फॉर द मोर रिदमिक फील। लेकिन अगर आप सुन के नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा कि मैंने मैंने प्ले थ्रू में प्ले किया है, तो फिर बॉदर नहीं करना है, आपको रटना नहीं है इस चीज़ को। आप कोशिश करेंगे कि आप पाम म्यूटिंग अच्छे से कर पाएं और 8th नोट स्टेबल वे में बजा पाएं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है और बहुत अच्छे से ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स पे भी आप ये गाना प्ले करके देख सकते हैं अपने रिदम के हिसाब से। प्लीज़ पहले प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्ड्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कॉर्ड्स क्लीन लगेंगे तभी आप अच्छा प्ले कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए।